वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे गणित मंथन कक्षा 8 के दक्षता अभ्यास 1A को। इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस को हमने अपने चैनल पर सॉल्व कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट बच्चों मैं यहाँ आई बटन और कमेंट में भी दे दूंगी। आप वहां से जाकर सारी एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आज मिलकर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहां पर हमारा प्रश्न क्या है, बड़े ब्रैकेट के अंदर छोटे ब्रैकेट में ऋण 3/5 गुणे 35/12 ब्रैकेट क्लोज भागा 1/14। यानी पहले हमें अंदर गुणा करना है, फिर बाहर वाले से भाग करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से करते हैं। तो पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ऋण 3/5 गुणे 35/12। तो बच्चों पहले हम कैंसिल आउट करेंगे। देखिए ऋण ऊपर है, यहाँ ऋण नीचे है, अंश और हर में ऋण है, कैंसिल हो गया। 3 इकन्ने 3, 3 चौक 12, 5 इकन्ने 5, 5 सते 35। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, बाहर का हम लिख लेते हैं, भागा 1/14। अंदर क्या बचा, देखिए अंदर हमारे पास बचा 1 गुणे 7 बटा 1 गुणे 4 भागा 1/14। यानी क्या बचा हमारे पास 7/4। अब इसको उल्टा करके गुणा करेंगे, गुणे 14/1। ठीक, तो देखिए यहां पे हम कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14। क्या आ गया बच्चों हमारा आंसर, 7 सते 49/2। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 49/2। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे, अंदर हमें घटाना है फिर गुणा करना है। तो अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा ऋण 5/9 ऋण, अब ये ऋण ऊपर जाएगा क्योंकि हम हर को धनात्मक बनाते हैं, ऋण 1/3 गुणे 5/2। ठीक है, अब इस ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, धन। ध्यान से देखेंगे, ऋण 5/9 धन 1/3, ये बन गया गुणे 5/2। ठीक है, बाकी का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पे आ गया हमारा, अब ये हो गया 9 और 3 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 9। 9 इकन्ने 9, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऋण 5, 3 त्रिका 9 और 3 इकन्ने 3, तो धन 3 गुणे 5/2। ऋण 5 और धन 3, 5 में से 3 जाएगा 2, निशान किसका लगेगा बच्चों, ऋण का। तो यहाँ आ गया हमारा ऋण 2/9 गुणे 5/2। ध्यान से देखेंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 इकन्ने 2। अब आंसर हमारा क्या आएगा, ऋण 5/9। ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके पहले हमने सब कुछ समझ लिया है, प्रोसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है ऋण 12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। तो पहले हम योगफल निकालेंगे बच्चों। योगफल क्या आ जाएगा, ऋण 12/7 धन 13/5। तो 7 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 35, 7 × 5 = 35, 5 से यहाँ काटेंगे, फिर 12 × 5 = 60। ये आ गया ऋण 60 धन 5 सते 35, 7 त्रिक 21, 2 कैरी, 7 इकन्ने 7, 2 9। क्या आ गया, अब देखिए प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा, तो घटाएंगे तो जरूर, लेकिन प्लस वाले में से माइनस वाले को। तो 1 में से 0 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31/35 हमारा इसका जो है योगफल आ गया। अब चलिए हम अंतर निकालते हैं। अंतर क्या हो जाएगा बच्चों, अंतर हमारा हो जाएगा ऋण 12/7 ऋण 13/5। ठीक है, अगेन एलसीएम 35, ये आ जाएगा हमारा 7 × 5 = 35, 12 × 5 = 60, ऋण 60। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऋण, अब चूंकि ऋण है तो ऋण आएगा,
13 में से 7 का गुणा करेंगे फिर 91, इस बार दोनों जुड़ जाएंगे, 1 हो जाएगा और 9 6 15, क्या आ जाएगा ऋण 151/35। अब हमसे कह रहा है इन दोनों में गुणा करिए, तो इन दोनों में हम गुणा करेंगे। देखिए गुणनफल क्या आएगा, इकतीस गुणे 31/35 गुणे ऋण 151/35। अब बच्चों 35 का गुणा 35 में करेंगे तो हमें 35 का वर्ग निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखिए जब अगर पीछे की संख्या 5 है तो हम यूज करते हैं हमारा वैदिक गणित एकाधिकेन पूर्वेण। तो 3 से 1 अधिक क्या होता है 4, तो 3 चौ 12 और पीछे हम लिख देते हैं 5 25। ये हो गया हमारा नीचे का गुणनफल। ऊपर का देखिए हमें 151 में 31 का गुणा करना है, तो 151 में हम 31 का गुणा कर लेते हैं। यहाँ साइड में पहला क्या आ जाएगा 151 आ जाएगा पूरा पूरा, फिर 3 से करेंगे, 3 इकन्ने 3, 3 पचे 15 के 5 से लगा 1, 3 इकन्ने 3 1 4, ठीक है 3 इकन्ने 3 1 4। इसको हम जोड़ लेंगे बच्चों, आ जाएगा हमारा 1 5 3 8 5 1 6 4, 4681। लेकिन यहाँ ऋण है तो क्या आ जाएगा ऋण, ठीक है यहाँ ऋण है ना, ऋण में गुणा हो रहा है, ऋण में धन का गुणा हो रहा है तो ऋण आएगा ऋण 4681। तो ये आ गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है फाइनल आंसर यही हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 और ऋण 3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। अब चलिए पहले योगफल निकाल लीजिए। योगफल क्या आएगा, देखिए 1/2 तो इसको हम धनात्मक बना लेंगे, ऋण 1/2 धन ऋण 3/7, 2 और 7 कैल्शियम क्या हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14 7 इकन्ने 7 ऋण 7 धन और ऋण का गुणा होगा क्या बनेगा बच्चों ऋण 7 दूनी 14 तो 3 दूनी 6, क्या आ गया हमारा 6 6 3 12 1 13 ऋण 13/14। ठीक है अब देखिए यहाँ पे ऋण 7 और ऋण 6 लिखा है, गुणा नहीं हो रहा है बच्चों, ऋण और ऋण है, तो जब ऋण को ऋण में मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा ऋण ही बनेगा और दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी। जब गुणा और भाग होगा तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन बन जाएगा, या ऋण और ऋण का भाग होगा तो भी धन बन जाएगा। चलिए योगफल निकाल लिया हमने, अब गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या है हमारा 1/2 गुणे ऋण 3/7, अंश का गुणा अंश में हर का गुणा हर में, ऋण 3/14, 7 दूनी 14 और ऋण से ऋण कैंसिल, क्या आ गया 3/14। अब हमसे कह रहा है कि योगफल में गुणनफल से भाग दीजिए, तो योगफल कितना आया बच्चों हमारा ऋण 13/14, इसमें भाग किससे देना है गुणनफल से, गुणनफल कितना आया 3/14। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है ऋण 13/14 उल्टा करके गुणा कर देना है, गुणे 14/3। ध्यान से देखेंगे इस 14 करने 14 14 करने 14, आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया बच्चों ऋण 13/3। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया ऋण 13/3 और ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के आगे सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 नहीं है, ठीक है तो 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर 0 नहीं है, तो a बराबर अगर हम 0 ले लें तो क्या हो जाएगा 1/0 जो कि डिफाइन नहीं है, ठीक है इसीलिए कह रहा है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ओके तो चलिए इसको हम कोई नंबर लेके चेक कर लेते हैं। तो नंबर लेके कैसे चेक करेंगे, देखिए हम ले लेते हैं 1/2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा बच्चों उल्टा इसका 2/1, तो 2/1 को क्या हम 2 नहीं लिख सकते, तो 2 क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/a तो ये a ही तो 2 है, तो यहाँ पे हमारा आ क्या रहा है a ही तो आ रहा है, तो वही तो कह रहा है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है। ठीक है अगर हम ऐसे भी समझें कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a/1, कैंसिल आउट करेंगे
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। तो दोनों तीनों तरीकों से आप समझ सकते हैं कि हाँ 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a 0 नहीं है तो ये कथन हमारा कैसा है बच्चों, ये कथन बिल्कुल हमारा सत्य कथन है। कैसा कथन है? सत्य कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता। ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, अब योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, पहले हमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसको बच्चों हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऋण 3/5। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यदि हम p/q है तो उसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ें कि हमारा जो आंसर आए वो क्या आए बच्चों, 0 आए। क्या आए? 0 आए। तो p/q में अगर हम जोड़े -p/q तो क्या आता है? 0। ठीक है, तो उसी को हम यहां पर सॉल्व करके देखेंगे। तो हमने एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ले ली, ऋण 3/5। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसमें हम लिख देंगे +a = 0, क्योंकि हमें पता है कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो a बराबर हो जाएगा 0 + 3/5, यानी क्या आया हमारा 3/5। तो क्या ये एक धनात्मक परिमेय संख्या नहीं है? ये तो धनात्मक परिमेय संख्या ही आई। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, यानी ये कथन कैसा है बच्चों, तो ये कथन हमारा बिल्कुल असत्य है। कैसा है बच्चों? असत्य है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। तो कह रहा है 1/0 इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ऐसा क्यों कहता है? देखिए, इसका मतलब है कि हम 0 से 1 में भाग दे रहे हैं। तो क्या हम 0 का पहाड़ा पढ़ें? तो 0 का पहाड़ा मान लीजिए हमने एक बार पढ़ा तो क्या आएगा 0, तो इसको हम घटाएंगे, क्या आ जाएगा 1। मान लीजिए हमने 0 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लिया तो क्या आएगा 5 0 0, फिर माइनस करेंगे 1, यानी ये तो कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तो जब ये खत्म ही नहीं हो रहा है तो ये पॉसिबल कैसे है कि हम इसको बढ़ाते चलें। यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं, यहाँ तक कि हम इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं तो भी 0 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1 में 0 से भाग देना संभव नहीं है, किसी भी संख्या में 0 से भाग देना संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह से वो खत्म ही नहीं होगा, है ना। कभी भी हम उसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। हालांकि आप अभी बच्चे हैं, आप इस पे शोध कर सकते हैं, हो सकता हो आपको कोई ऐसा तरीका निकल आए, कुछ पता चल जाए कि आप 0 से भी भाग दे पाए। बिल्कुल ट्राई करना चाहिए बच्चों, मैथ तो ट्राई करने का ही नाम है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। कह रहा 0 किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, 0 का गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए होना क्या चाहिए कि अगर हमने लिखा कोई परिमेय संख्या है p/q, परिमेय संख्या की बात हो रही है तो p/q होगा, का गुणात्मक प्रतिलोम, क्या कह रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। राइटिंग के लिए थोड़ा सा बच्चों में क्षमा चाहूंगी, क्या है 0 है। अब इसका हम उल्टा लेंगे ना, कह रहा नहीं है तो मान लेते हैं 0 है, तो गुणात्मक प्रतिलोम p/q का होगा क्या, p/q का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हम लिखें तो वो होगा q/p। अब इस हिसाब से इसको 0 बनाने के लिए q को क्या होना चाहिए 0, और यहां पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/0, तो यहाँ पे 0/2 आएगा, तब ये 0 आएगा। लेकिन हमारा तो शर्त ही परिमेय संख्या का ये है कि q 0 ना हो, तो जब q ही 0 नहीं है और q यहाँ अंश बनेगा तो अंश 0 बन ही नहीं सकता, तो इसलिए 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। तो ये कथन कैसा बच्चों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है बच्चों। यहां पर बच्चों हमारी आज की एक्सरसाइज समाप्त होती है, दक्षता अभ्यास 1A। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 1H के साथ। लास्ट में बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो भी आप कमेंट बॉक्स में उसको बेझिझक लिखिए, मैं उसकी रिप्लाई जरूर करूंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।